हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स बेस से काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसे नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में यहाँ पर शनि फिंगर नज़र आ रही है। ऐसी शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे थोड़ी सी आगे से नुकीली होती है सूर्य फिंगर, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छी पहचान, एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बना पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना और लगभग जो तर्जनी है उसके इक्वल तक पहुंचना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा सा रिस्क टेकर भी हो सकता है। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे नेटिव नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं और कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर हमें नज़र आ रही है। इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई मरकरी फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता भी बेहतर रहती है, और ऐसे नेटिव अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक हल्का गैप बनता हुआ नजर आ रहा होगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम
इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट का एरिया है थोड़ा सा लो सेट हो रहा है। बाकी फिंगर्स जैसे सूर्य फिंगर, शनि की फिंगर और गुरु की तीनों हाई सेट हैं, जबकि मरकरी माउंट थोड़ा सा लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर इनकी रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका जो मरकरी माउंट का एरिया है काफी उभरा हुआ यानी उठा हुआ भी नजर आ रहा है। यह माउंट अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी बेहतर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने अच्छे कम्युनिकेशन, वर्बल और रिटन दोनों तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आपको इतना एरिया अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, और सूर्य पर्वत का अंदर की तरफ दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा होता है, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नेटिव को नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। ओवरऑल यहां पर सूर्य रेखा मौजूद है, कुछ इस तरह की हल्की सूर्य रेखा, जिसकी वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिल पाती है। यहां पर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखा नजर आएगी जो दोनों पर्वतों के ऊपर, सूर्य और शनि के ऊपर इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस के शेप में नजर आ रही है। यह जो ब्रांचेस है एक्चुअल में गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन है। गर्डल ऑफ वीनस आपको बताना चाहूंगा किस तरह से बनता है। अगर यहां से कोई रेखा शुरू हो और इस तरह से एक संपूर्ण ऐसी गोलाई वाली शेप, अर्धचंद्रमा की शेप बना ले, तो इससे गर्डल ऑफ वीनस यानी शुक्र वलय कहते हैं। और जिनके हाथ पे यह कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव होते हैं, काफी अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर यह अधूरा बने, जैसे आपको यह छोटी छोटी रेखाओं के रूप में यहां पे नजर आ रहा होगा, ऐसा ब्रोकन गर्डल ऑफ वीनस बनना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसा टूटा हुआ गर्डल ऑफ वीनस नेटिव को मूडी स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत भी हो सकती है। अचानक से मूड का अच्छा हो जाना, अचानक से मूड ऑफ हो जाना, इस तरह की दिक्कतें नेटिव को इस तरह के पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की वजह से आ सकती हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य की भांति शनि माउंट भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। यहां पर आपको इस एरिया में कुछ इस तरह की एक शेप बनती हुई नजर आएगी, जिसे हम शनि पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। ऐसा सिंबल हो तो नेटिव काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है, और साथ ही साथ फिश का सिंबल शनि पर्वत पर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी काफी अधिक हो सकती है। ओकल्ट साइंसेस जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी ओकल्ट की विद्याएं हैं, ऐसी किसी विद्या में नेटिव की रुचि रह सकती है, और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो सकता है। हाथ में एक लंबी शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, मौजूद है। आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर ड्रॉ कर कर। यहां से शुरू हो रही, थोड़ी शुरू में यह रेखा डिम है, लेकिन आगे चलकर यह रेखा काफी स्ट्रांग हो रही है। शुरुआती दौर में यहां पर यह आपको थोड़ी सी वीक रेखा नजर आएगी, लेकिन आगे चलकर काफी अच्छी होती हुई, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव को 30 की एज के बाद अच्छी तरक्की मिलेगी। ऐसे व्यक्ति के शुरुआती दौर में काफी ज्यादा ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, काफी मेहनत रहती है, लेकिन जिनके हाथ पर यह रेखा इस तरह से कंप्लीट नजर आती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जुटा लेने में जरूर कामयाब होते हैं। भले ही थोड़े उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में शनि माउंट के दबने की वजह से रहें, लेकिन इन सब अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की जीवन में कर पाता है।
अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। और यह माउंट अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति काफी आध्यात्मिक होता है, धर्म कर्म के कामों में रुचि रहती है और खास तौर पर ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफी अच्छा मान सम्मान भी पाने लगता है। कुछ इस तरह की रेखाएं जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएंगी इस माउंट के ऊपर, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और ऐसी प्रोग्रेस लाइंस अगर गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब रहता है। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देख पाएंगे इनके हाथ में मेजर लाइंस के आपस में मिलने से एक एम का चिन्ह बन रहा है। जैसे यह रेखा हार्ट लाइन है, या बीच में जो फ्रेगमेंट है यह फेट लाइन कहलाती है, यह मस्तिष्क की रेखा, और यह रेखा कहलाती है जीवन की रेखा। सभी रेखाएं आपस में मिल रही हैं, टच कर रही हैं, तो यह एक एम का सिंबल बनता है। ऐसा एम का सिंबल हाथ में होना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने लिए तो लकी होता ही है, साथ ही साथ जिनके साथ इनकी दोस्ती होती है, जिनके साथ इनका रिश्ता होता है, उनके लिए भी काफी लकी देखा जा सकता है। हाथ में बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बनता हुआ यह जो रेखा है हार्ट लाइन है, इसके अंत में आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से एक ब्रांच निकलकर एक वी टाइप का सिंबल क्रिएट कर रही है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। यहां से शुरू होकर यह रेखा इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से थोड़ी केयरिंग टाइप की, थोड़ी इमोशनल टाइप की नेचर रहेगी। इस रेखा पर नीचे की तरफ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स को भी इंडिकेट करता है और नेटिव को लेटर एज में चलकर माइनर हेल्थ इश्यूज लाइक ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की, आप देख पाएंगे एक लंबी और वेवी माइंड लाइन इनके हाथ में है। ऐसी लंबी रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल एबिलिटी भी स्ट्रांग रहती है। और इस रेखा का ज्यादा लंबाई में होना नेटिव की स्ट्रांग मेमोरी को तो दर्शाता है, लेकिन इस तरह की लंबी रेखा होने की वजह से कई बार ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, जिस वजह से जीवन में थोड़ा स्ट्रेस या तनाव का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में इनकी हथेली में नजर आ रही है। इस तरह की जीवन रेखा लगभग 75 से 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। लेकिन जीवन रेखा के साथ साथ ऐसी रेखाओं का टच होना, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि माइनर हेल्थ इश्यूज और हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स नेटिव को परेशानियां भी देते रहेंगे, लेकिन कोई मेजर इशू यहां पर हमें नजर नहीं आ रहा। जीवन रेखा से कुछ इस तरह की ब्रांच का बाहर की तरफ निकलना जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को भी इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत हल्का सा दबता हुआ और यहां पर काफी अधिक रेखाएं आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनके मून माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से जीवन में काफी ट्रैवल रहेंगे, यात्राएं काफी अधिक रहती हैं, लेकिन थोड़ी बेचैनी और एंजाइटी की प्रॉब्लम भी ऐसे व्यक्ति को इस तरह की रेखाओं की वजह से रह सकती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया काफी उठा हुआ है। शुक्र माउंट का उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होना नेटिव की फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप्स में दिक्कतें क्रिएट करता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में।
और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।